Assalamualaikum students, my name is Niaz Ahmad and I am here to teach you Maths class 9। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। मैट्रिक्स ए उसकी वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स बी उसकी वैल्यू दी हुई है और हमने वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी होल का जो ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के अलग अलग अगर उनको हम ऐड करें उसके बराबर होता है। तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिखी हुई है, हम ए की वैल्यू लिख देंगे 1 2 0 1। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया, बी है, बी की वैल्यू लिख देंगे 1 1 4 और 0। और ये सारे का होल का ट्रांसपोज है तो हम भी ऐसे ब्रैकेट लगा के होल का ट्रांसपोज लगा देंगे। उसके बाद चूँकि प्लस हो रहे हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे 1 + 1 2 + 1 0 + 4 1 + 0 और सारे का ट्रांसपोज। इस तरह इसका जवाब आ जाएगा 2 3 4 1 होल का ट्रांसपोज। और अभी इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली रो जो है ये कॉलम बन जाएगी और ये वाली रो ये कॉलम बन जाएगी। इस तरह से ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज हमारा ये जवाब निकल आया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये अलग अलग से हमने करना है तो इसको राइट हैंड साइड हम दे देते हैं नाम राइट हैंड साइड। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास इसका पहले ए का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ले लेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 0 1 1 2 0 1 और उसके ऊपर ट्रांसपोज है ट्रांसपोज प्लस बी की वैल्यू ले लेंगे, बी की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू है 1 1 4 0 1 1 4 0 और इसका ट्रांसपोज। इसमें पहले ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद सब प्लस कर देंगे, ट्रांसपोज इसको लेंगे 1 2 जो है ये कॉलम बन जाएगा और 0 1 भी कॉलम बन जाएगा, प्लस 1 1 कॉलम बन जाएगा और 4 0 कॉलम बन जाएगा। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 0 + 4 2 + 1 1 + 0। तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 2 4 3 और 1। अभी हम देखेंगे 2 4 3 1 2 4 3 1। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी बराबर है राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। स्टूडेंट, इसके अंदर जो असल कन्फ्यूजन होती है बच्चों को वो मैं सवाल के लास्ट पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसके बाद असल कन्फ्यूजन क्या होती है सिर्फ ये मैं लास्ट में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, सॉल्व करते हैं। जो लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर वो लिख देंगे और राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। पहले ए है तो ए की वैल्यू लिख देंगे 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज है तो पहले ए लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे 1 2 0 1 और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोज पहले सॉल्व करते हैं 1 2 0 1 प्लस जब ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो 1 2 कॉलम बन जाएगा और 0 1 भी कॉलम बन जाएगा। अभी चूँकि प्लस हो रहे हैं तो इनको हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 0 0 + 2 और 1 + 1। इस तरह से हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2 2 2। ये हो गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका जवाब आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिमेट्रिक क्या होता है, लेट से ये वाला नुक्ता आप समझ लें कि लेट से कि ये कोई एक y है, ये a प्लस ए का ट्रांसपोज टोटल का टोटल जो है ये y के बराबर है। तो यूँ समझें ये y का ट्रांसपोज है,
ये y का ट्रांसपोज, ये y की वैल्यू है। अभी ये चूंकि a प्लस a का ट्रांसपोज y के बराबर है, तो ये y जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे और वो सेम टू सेम रहेगा तो फिर ये हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, y का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज, और वो भी जाहिर है सेम जवाब आ जाएगा 2 2 2 2 हो जाएगा। कॉलम रो बनाएंगे तो ये यहाँ पे देखें, ये a प्लस a का ट्रांसपोज y के बराबर हमने करके दिखा। अभी ये समझाने के लिए मैंने किया था। अभी इसको इस y की जगह दोबारा a प्लस a का ट्रांसपोज लिख देते हैं। ये देखें, ये a प्लस a का ट्रांसपोज था। अभी y की जगह फिर a का प्लस ट्रांसपोज लिख देते हैं। ये a प्लस a का ट्रांसपोज था और उस होल का फिर ट्रांसपोज ऊपर हमने लिया यहाँ पे। तो फिर ये हमारा ऐसे जवाब आएगा, ये ऐसे। तो जो सवाल एक्चुअली जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। अगर वो स्टेटमेंट के बराबर उसका ट्रांसपोज आ जाता है तो फिर वो आपका सिमेट्रिक हो जाता है। और सेम करेंगे जब इसका a माइनस ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसका हम फिर जाके लास्ट पे जो भी इसका जवाब आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर उसका अगर जवाब इसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो निकालते हैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज है, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उसी तरह से a ले लेंगे 1 2 0 1 और ये माइनस है, फिर दोबारा 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे पहले, ये हो जाएगा 1 2 0 1 और ये माइनस 1 2 इधर आ जाएगा और 0 1 इधर आ जाएगा। और इस तरह से इसके नेगेटिव माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो जवाब हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0। अभी स्टूडेंट्स वही बात, ये हमारा आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। जब ये माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया, इस होल का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखें a माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसका फिर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ और जो जवाब आया था उसका भी मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, 0 2 माइनस 2 और 0 इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। अभी आप देखेंगे कि इसको हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो जवाब आ जाएगा, ये 0 2 इधर आ जाएगा और ये माइनस 2 0 इधर आ जाएगा। आप ये देखें कि ये वाली रकम, इसकी जो वैल्यू आई थी, ये वाला जवाब और ये वाला जवाब, इनके अंदर आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है। ये देखिए, ये 2 आ रहा है, ये माइनस 2 आ रहा है, ये माइनस 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। साइन इसके आपस में डिफरेंट आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो a माइनस ए का जो ट्रांसपोज था, इस सारे का जो मैंने ट्रांसपोज लिया था वो माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आया था। तो इसका मतलब है जब किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।